पति ब्रह्मचारी। मैं पूजा में बैठूंगी तो सिर्फ अपने सूरज के साथ, दादा भाई के साथ नहीं। ईशा, मेरी बात सुन। सूरज जी ने कितना इंतजार किया तुम्हें आईपीएस बनाने के लिए, कितना सैक्रिफाइस किया है उन्होंने। कभी तुम्हारे ऊपर दबाव डाला उन्होंने कि तुम अपना पत्नी धर्म निभाओ? नहीं ना। तुम उनसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? मैंने पापा जी से वादा किया था कि सूरज गुंडागर्दी छोड़कर आईएएस बनेगा। और अपने ही पापा को नहीं बचा पाया ये आईएएस। अगर मैं गुंडा बनकर ही रहता तो मेरे पापा को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। गलत। मुझे बहस नहीं चाहिए। मुझे बस इतना जवाब चाहिए आपसे कि आप मेरे साथ पूजा में बैठेंगी या नहीं। सूरज, मैंने जब वर्दी पहनी थी ना तो मैंने शपथ ली थी कि मैं गलत का साथ कभी नहीं दूंगी, और इस वक्त तुम गलत हो सूरज। मैं आपको नहीं रोकूंगा ईशा जी। उस वक्त मुझे जो सही लगा मैंने फैसला ले लिया। इस वक्त आपको जो सही लग रहा है आप फैसला ले लीजिए। आप अगर मुझे छोड़कर जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। क्योंकि अब ये सूरज दादा भाई ही रहेगा। अगर आपको ये गुंडा पति मंजूर नहीं है तो अपने गले से ये मंगलसूत्र निकाल दीजिए। अब जो भी आपका डिसीजन होगा मुझे मंजूर है ईशा जी। ईशा भाभी, हम गलती से पागल हो गई। कहाँ जा रही हो? महारानी,
दुनिया की हर इम्तिहान में कामयाबी दे। ये धीवर जी का घर है। उन्होंने तुझे सिर्फ बहू नहीं, अपनी बेटी माना है। तू कहीं नहीं जाएगी, यही रहेगी तू। जब उन्हें होश आएगा ना, तुझे देखकर फूले नहीं समाएंगे, गर्व करेंगे तुझ पर। उन्हें लगेगा कोई एक तो है जो उनके उसूलों पर चला, उनके आदर्शों को जिंदा रखा। ताई माँ, मैं सही हूँ ना? हाँ मेरी बच्ची, तू सही है। ताई माँ, पापा जी हमेशा से कहते आए हैं ना, सच किसी से नहीं डरता। फिर मुझे भी घबराने या डरने की जरूरत नहीं है, है ना? ताई माँ, आप और पापा जी दोनों मेरे साथ हैं ना? हाँ मेरी बच्ची। हम दोनों तेरे साथ हैं हमेशा। हम दादा भाई के साथ हैं। क्या कर रहे हैं भैया? ये क्या कर रहे हो आप? छोड़ो, सूरज नहीं, छोड़ो सूरज भैया। चोट पर पट्टी पत्नी ने बांधी है, पर आईपीएस ईशा सिंह दादा भाई को गिरफ्तार करेगी। इस पट्टी के लिए पत्नी का धन्यवाद, लेकिन आज से जब जब आप मुझसे मेरी पत्नी बनकर बात करेंगे, मैं जवाब दूंगा। और जब मेरे सामने आईपीएस ईशा सिंह खड़ी होंगी, तो आपके सामने भी दादा भाई खड़ा होगा। तो आईपीएस मैडम जी, दादा भाई को हथकड़ी लगाने के लिए आपको मेरे खिलाफ सबूत लाना होगा। आज आपके हाथों को थामकर आपको महसूस करना चाहता हूं ईशा जी। बस एक सुराग, एक गवाह लेकर आई है दादा भाई के खिलाफ। मैं आपसे चैलेंज करता हूं ईशा जी, मैं खुद सरेंडर कर दूंगा।
मुझे चैलेंज मंजूर है। मुझे वापस लाने की एक ही शर्त है, तुम एसके को वापस ले आओ। उसी का हाथ थाम के लौटूंगी। हम दोनों साथ में बनेंगे आईएएस। तेरी कैद सूरज की आजादी होगी, लेकिन उसके लिए तुझे उसके बदले में सोने के पिंजरे में जाना होगा, यानी गुलाब हवेली में वापस आना होगा। जानती है कौन है ईशा? कि वो लोग हैं जिनका साथ कानून ने नहीं दिया, पैसे वाले और ताकतवर लोगों ने जिनका हक मारा, और तुम्हारा कानून सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखता रहा। तब इनका सहारा बने दादा भाई। ये देखो, इस आदमी को देखो, इसकी बेटी पर कुछ गुंडों की बहुत बुरी नजर थी। उसको घर से उठाकर ले जाने की धमकियां देते रहते थे वो लोग। ये बेचारे बाप बेटी पुलिस स्टेशन गए मदद मांगने, कंप्लेंट लिखाने। क्या किया पुलिस ने? ना कंप्लेंट लिखी और ना ही किसी भी तरह की कोई भी मदद की। क्या करता एक बाप, तो मुझे बताओ? अपनी जान से प्यारी बेटी को उन गुंडों को सौंप देता। तब उस बच्ची के सर पर हाथ रखा दादा भाई ने, उसकी शादी करवाई, और आज वो बच्ची बिना किसी डर के अपने ससुराल में बहुत खुश है। ईशा, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अपने सूरज को इतना भी नहीं जानते कि वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकते, और तुमसे वो कितना प्यार करते हैं? नहीं जानते ये बात तुम? अभी मैं भी सूरज से बहुत प्यार करती हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं ना कि मैं उसकी गलतियों को नजरअंदाज कर दूं। भाभी, सूरज से मेरा दिल का रिश्ता है और गुलाब सिंह से खून का। सूरज मेरा पति है, गुलाब सिंह पिता। पिता होने के बाद भी मैंने गुलाब सिंह के खिलाफ आवाज उठाई थी। सूरज के खिलाफ भी मैं आवाज उठाऊंगी। अभी पापा जी हमेशा से कहते आए हैं कि सच्चाई की राह पे चलना आसान नहीं होता, पर आखिर में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सूरज सच्चाई की राह से बहुत दूर जा चुका है। अंधेरा और उजाला दोनों एक साथ एक ही समय पर एक ही जगह नहीं रह सकते। अपने अपने नजरिए की बात है ईशा, लेकिन मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन इतनी उम्मीद जरूर करूंगी कि तुम एक दिन दादा भाई को जरूर समझो। ईशा जी, चोट लग गई है ईशा जी आपको। क्या कर रही हैं आप? लाइए हथौड़ा मुझे दीजिए, मैं कर। मैं खुद कर लूंगी सूरज, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, समझे?
किल दीवार पर ठोकी जाती है, हाथों पर नहीं। किसी ने कहा है गुस्से और जिद में सिर्फ नुकसान होता है, इसलिए बोल रहा हूं लाइए हथौड़ा मुझे दीजिए, मैं करता हूं। दिमाग खराब हो गया ईशा जी आपका। बार बार हथौड़ा आपकी उंगलियों पे लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है आपको? अपना ये रौब मुझे मत दिखाना। शहर में डरते होंगे तुमसे सब, पर मैं तुमसे नहीं डरती। करने दो मुझे। डरने और बेवकूफी में फर्क होता है, और आप जो कर रही है ये बेवकूफी है ईशा जी। इसलिए हथौड़ा मुझे दीजिए, हथौड़ा मुझे दीजिए, दीजिए ईशा जी। गजब है कहानी, गजब है फसाना है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां ये कारवां। हो गया, अब खुश? वैसे तो तुम बुद्धू ब्रह्मचारी हो, पर फिर भी सुनो, मैं यहाँ दूर हूँ तो किसी और लड़की पे नजरें मत टिका देना। ईशा जी, मैं यहाँ आपकी तस्वीर लेकर सोता हूँ और आप हैं कि कुछ भी सोच रही हैं। क्या क्या कहा तुमने? मेरी फोटो लेकर सोते हो? मेरा मतलब है कि कभी कभी जब बहुत ज्यादा मिस करता हूँ आपको, तो आपकी फोटो देख लेता हूँ, बस और कुछ नहीं। अब आप जाइए, आपको लेट हो रहा होगा। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई लेट नहीं हो रहा। सूरज बताओ ना, सचमुच में मेरी फोटो लेकर सोते हो? हाय मेरे क्यूट पति ब्रह्मचारी। ईशा जी, बहुत ज्यादा मिस करता हूँ आपको, तो क्या करूँ? अपनी दिल की बात आपकी तस्वीर को बोल देता हूँ। आपकी तस्वीर और आप में बस इतना ही फर्क है कि आपकी तस्वीर आपकी तरह बोलती नहीं है। बस कुछ दिन और इंतजार कर लो सूरज, फिर तुम्हारी पत्नी आईपीएस बन के आ रही। सूरज, तुम्हारे 90 मार्क्स। आपके 95 मार्क्स? क्या? देखो, मुझे तुमसे ज्यादा मार्क्स मिले। हाँ ईशा जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बार बार मेरे नंबर जो कम आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं आईएएस बन पाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं गुंडा ही सही था। खबरदार, जो दोबारा गुंडा बनने के बारे में सोचा भी तो। सूरज, खुद से ज्यादा मैंने तुम पर मेहनत की है, और अगर मेरी मेहनत पर पानी फेरा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देख रही है ना आप ईशा जी, भगवान जी भी यही चाहते हैं कि मैं आपका पति बनकर ही रहूं, कि आईएएस बनने के पीछे ना भागो। मैं गुंडा ब्रह्मचारी ही सही था।
अगर मैं आईएएस बन गई और तुम गुंडे बने रहे तो हम आमने सामने हो जाएंगे सूरज। फिर हमारा साथ होना मुश्किल होगा, तो सोच लो। नहीं ईशा जी, हम हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि ये सूरज ईशा के बिना नहीं रह सकता और ना ही आप मेरे बिना। सूरज बहुत प्यारा सपना है। दादा भाई जिंदाबाद, दादा भाई जिंदाबाद, दादा भाई बंद करो यार, दादा भाई जिंदाबाद, 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 दादा भाई जिंदाबाद। दादा भाई के खिलाफ मुझे सारे सबूत इकट्ठे करने होंगे।